हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ड्रीम डॉक्टर। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सिस्टाइटिस। अभी सिस्टाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द ब्लैडर। अभी क्या होता है, जो अपना ब्लैडर होता है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से लाइन करता है, तो उसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है सिस्टाइटिस। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर की जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है उसमें अगर कोई पर्सन है वो यूरिनेट कर रहा है तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो इंटर करता है उसके यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया कहाँ पे जाएगा? तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बैक्टीरिया आता है अपने ब्लैडर में, और क्या होता है फिर ब्लैडर में वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। इसी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? तो इसको ही हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो ई कोलाई जो है ये जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एजेंट है इस सिस्टाइटिस के लिए। तो अदर अदर भी कोई ऑर्गेनिजम्स है जो उनमें है प्रोटियस है, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, सूडोमोनास है एंड क्लेप्सिला है। इनका भी रोल होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करने में। अभी क्या है, हम इसके अगर इंसिडेंस देखेंगे तो क्या होता है, वुमन आर मच मोर लाइकली टू गेट सिस्टाइटिस दैन मेन बिकॉज देयर यूरेथ्रा इज शॉर्टर। अभी क्या होता है, जो वुमन होती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सिस्टाइटिस होने के एज़ कम्पेयर टू मेन। बिकॉज क्या होता है, जो यूरेथ्रा का साइज़ होता है या फिर जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो वुमन में क्या होती है, वो शॉर्टर होती है। मतलब वुमन में अगर यूरेथ्रा और यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होता है तो मेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। इसलिए क्या होता है, जो पैसेज होता है वो छोटा हो जाता है। अभी वुमन में क्या होता है, वुमन में 4 सेंटीमीटर का इतना पैसेज है तो क्या है, ये छोटा पैसेज है, तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया एंटर करता है उसको जो कम कम पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन मेल में क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है बड़ी होती है, इसलिए क्या होता है, यूरेथ्रा लंबा होता है, इसलिए बैक्टीरिया को अंदर एंटर करने के लिए ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, मेल में इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं होने के एज़ कम्पेयर टू फीमेल, विच मेक्स इट ईजियर फॉर बैक्टीरिया टू रीच द ब्लैडर। मतलब साइज़ छोटे छोटे होने की वजह से या फिर लेंथ कम होने की वजह से बैक्टीरिया को ईजी हो जाता है ब्लैडर में जाने के लिए। मोर देन हाफ ऑफ ऑल वुमन हैव सिस्टाइटिस एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। मतलब आधे से ज़्यादा वुमन को जो सिस्टाइटिस है वो एक बार उनके लाइफ टाइम में होता ही होता है। अभी हम देखते हैं कि जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो क्या है। मतलब क्या, अगर ये फैक्टर्स हो तो सिस्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम से या फिर स्पर्मिसाइड से, और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन हो तो उसको क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं सिस्टाइटिस होने के। या फिर पेशेंट हु हैव यूरिनरी कैथेटर, मतलब डायबिटीज़ हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो और अदर कोई यूरोजेनिक डिसीज़ हो तो उनको भी चांसेस बढ़ जाते हैं सिस्टाइटिस होने के। अभी वुमन हु हैव ऑलरेडी हैड सिस्टाइटिस आर मोर लाइकली टू गेट इट अगेन। मतलब किसी को अगर सिस्टाइटिस पहले हो चुका हो तो उसको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको सिस्टाइटिस हो सकता है फिर से। ड्यूरिंग मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप एंड द लाइनिंग ऑफ ह्यूमन यूरेथ्रा गेट थिनर। अभी क्या होता है, मेनोपॉज मतलब क्या, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन कम 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 होता है बॉडी में। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, थिनर हो जाती है। इसलिए जो प्रोटेक्शन होता है यूरेथ्रा का वो कम हो जाता है। इसलिए मेनोपॉज के बाद ना जो वुमन का सिस्टाइटिस होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अभी कुछ मेडिकेशंस भी है विच क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं ब्लैडर को, और क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अभी क्या कीमोथेरेपी में क्या होता है, ड्रग्स जैसे कि साइक्लोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, ये क्या करते हैं, सिस्टाइटिस कॉज कर सकते हैं। अभी क्या है, रेडिएशन ट्रीटमेंट, वो भी ये सिस्टाइटिस कॉज कर सकती है। कुछ कुछ डिसीज़ में क्या होता है, रेडिएशन दी जाती है पेल्विक एरिया में, तो क्या होता है, इससे भी सिस्टाइटिस हो सकता है। अभी बीपीएच मतलब क्या, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो यूरेथ्रा जो अपना होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज इनलार्जमेंट हो जाती है। इसलिए क्या होता है, यूरिन जो होता है बाहर निकल नहीं पाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा टाइम जो होता है यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है। तो स्टोर रहने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे यूरिन स्टोर हो के वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ऑल्सो रेसिड्यूल यूरिन, मतलब जो बची हुई यूरिन है वो भी क्या करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है।
अब क्या है, इसके टाइप्स में क्या क्या है, सिस्टाइटिस एक्यूट भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल भी हो सकता है। एक्यूट सिस्टाइटिस इज अ केस ऑफ सिस्टाइटिस दैट ऑकर्स सडनली, मतलब क्या, जो जल्दी में या फिर कुछ दिनों में होता है, या फिर अभी अभी जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है एक्यूट सिस्टाइटिस। अभी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या है, ये जो है इसको क्रॉनिक को ही इंटरस्टिशियल नाम दिया गया है। मतलब जो बहुत दिन से सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन हो रहा है या जो बहुत टाइम से है उसको क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ जो ब्लैडर की होती है वो अफेक्ट होती है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बार बार इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो ब्लैडर की वॉल होती है वही अफेक्ट हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है मैच्योरेशन की, मतलब जो क्वांटिटी होती है मैच्योरेशन के लिए जाने के लिए वही बढ़ जाती है। मतलब उसको, उस पर्सन को बहुत बार बार मैच्योरेशन के लिए जाना पड़ता है। अर्जेंसी ऑफ यूरिन, मतलब क्या होता है, उसको एकदम अर्जेंट होता है कि उसको यूरिनेशन के लिए जाना ही जाना है। अर्ज टू यूरिनेट आफ्टर एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, मतलब एक बार यूरिनेट करने के बाद भी फिर से उसको लगता है कि यूरिनेशन का उसको वेग आया है या फिर उसको यूरिनेशन के लिए जाना है। बर्निंग मैच्योरेशन, मतलब क्या दे वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है मैच्योरेशन के टाइम। हिमैचुरिया मतलब क्या, अपने जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आ जाता है। पायूरिया मतलब क्या, यूरिन में पस आ जाता है। लो ग्रेड पायरेक्सिया मतलब क्या, फीवर आ जाता है। द पेन समटाइम्स रेडिएट्स इनटू एंडर एब्डोमेन और अप इनटू द बैक, मतलब क्या होता है, जो पेन होता है वो कभी कभी पूरे एब्डोमेन में चला जाता है या फिर वो बैक में भी चला जाता है। सीवियर सिस्टाइटिस मेक्स सम फील जनरली अनवेल, sluggish एंड इरिटेबल एज डिस्टर्बिंग द स्लीप, मतलब क्या होता है, जो सिस्टाइटिस होता है वो क्या करता है, जो पर्सन है उसको इरिटेबल कर देता है, चिड़चिड़ा कर देता है, स्लगिश कर देता है, उसको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, और क्या करता है, डिस्टर्बिंग द स्लीप, उसको नींद भी अच्छे से नहीं आती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या है, ईएसआर करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट से पता चलता है कि कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है क्या। ऐसे ईएसआर भी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, इससे भी पता चलता है कि कोई इन्फ्लेमेशन है क्या। अब यूरिन टेस्ट में क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट में पता चलता है कि पल्स सेल है क्या, आरबीसी है क्या, प्रोटीनूरिया या फिर मतलब कोई बैक्टीरिया है क्या। और हम क्या करते हैं, यूरिन कल्चर भी करते हैं, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है ये पता चल जाता है। हम सिस्टोस्कोपी में क्या करते हैं, सिस्टोस्कोपी में एंडोस्कोप जो होता है वो ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और ब्लैडर का इनर व्यू देखा जाता है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट केसेस, इन क्रोनिक केसेस दिस रिवील्स ब्लैडर अल्सरेशन एंड स्कारिंग। अभी जो एक्यूट केसेस में क्या होता है, इतना ब्लैडर जो होता है अपना, उसमें इतना इन्फ्लेमेशन या फिर उसमें कुछ ऐसा चेंजेस ब्लैडर वॉल में इतने नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या बोला गया है कि जो सिस्टोस्कोपी जो है वो क्रॉनिक केसेस में ही करनी है, क्योंकि जो क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, बार बार इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जो वॉल होती है वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है या फिर वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए इसको देखने के लिए हमको सिस्टोस्कोपी करनी है। अगर एक्यूट में हम सिस्टोस्कोपी करेंगे तो क्या आता है, और चांसेस होते हैं कि ब्लैडर वॉल को वो कोई हार्म पहुँचा सकते हैं। अब मैनेजमेंट में क्या है, हमको एनाल्जेसिक देने हैं क्योंकि वहाँ पे पेन हो रहा है यूरिनेशन के टाइम, एंटीबायोटिक्स देने हैं क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन है, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करनी है हमें। और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में क्या होता है, जो ब्लैडर वॉल होती है उसके डिस्ट्रप्शन हो जाता है या फिर वहाँ पे अल्सरेशन या स्कारिंग फॉर्म हो जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे अपना सिस्टाइटिस ये टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए